अगर आप किसी भी नौजवान से ये सवाल पूछें कि क्या टैटू बनवाना गुनाह है, तो आपको 2 तरह के जवाब मिलेंगे। एक ग्रोह कहेगा कि ये बिल्कुल मना है क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस बात से मना करती है। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरा ग्रोह ये कहेगा कि किसी भी किस्म का निशान या ये जो है ये निशान, ये टैटू वगैरह ये सिर्फ़ एक डिज़ाइन है, हम इसे बनवा सकते हैं और इसको बनवाने से हमारे ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहती है। क्या हम अपनी राय से ही फैसला कर सकते हैं या बाइबल के अकॉर्डिंग हमें फैसला करने की ज़रूरत है? तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे इस सवाल का जवाब कि बाइबल हमें क्या कहती है। तो आप सबको जितने हमें इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत-बहुत खुशामदीद और खुदा की खादमा मलिका लियोरा का सलाम। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर कि बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या आगाही देती है या क्या हमें तालीम मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर। चलते हैं हम पहले पुराने अहदनामे के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी हम 28वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ खुदवाना, मैं खुदाबंद हूँ। अहबार की किताब के 19वें बाब की जब 28वीं आयत को हमने पढ़ा तो हमें साफ-साफ इस आयत में कुछ आगाही मिलती है, कुछ ऐसी बातें नज़र आती हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो अहबार की किताब जो है, खुदा ने कौम बनी इसराइल के लिए इसके अंदर आगाही लिखी और उनसे उनसे कहा कि उनके इर्द-गिर्द रहने वाली जितनी भी अक़वाम हैं या जितने भी लोग हैं जिनके बीच में कौम बनी इसराइल रह रही थी, खुदा उन्हें आगाही दे रहा था इस बात की कि उन बुत-परस्त कौमों से आपने कैसे बचना है, आपने कैसे उनके जैसे नहीं होना। क्योंकि कौम बनी इसराइल के इर्द-गिर्द रहने वाली कौमें जो थीं, वो अपने मुर्दों के लिए यानी जो लोग मर जाते थे उनके लिए अपने जिस्म पर जख्म लगाते थे, अपने जिस्म को काट देते थे और फिर उनके लिए वो क्या करते थे, अपने जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचाते थे और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने मजहबी रसूमात के लिए कई तरह के जो है वो निशानात हैं अपनी जिस्म पर अपने वो बनवाया करते थे। मखसूस उन्होंने कोई निशानात रखे होते थे अपनी रसूमात के लिए, अपने मज़हब के लिए जो वो अपने जिस्म पर खुदवाते थे। इसलिए खुदा उन्हें साफ-साफ आगाही दे रहा है कि तुमने क्या करना है, अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ नहीं खुदवानी, कोई किसी किस्म का निशान जो है वो नहीं खुदवाना। लेकिन इसके साथ-साथ लोगों की क्या राय है? लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि तुमने अपने जिस्म पर जो है वो कुछ नहीं खुदवाना। तो ये तो सिर्फ़ एक डिज़ाइन है। कोई ऐसी सूरत या कोई किसी मज़हबी चीज़ से ये रिलेटेड नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी मज़हब को रिलेट कर रहे हैं या हम उसको उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़ेह तौर पर ममानत करती है इस बात की कि हमने ऐसा नहीं करना। खुदावंद कहता है कि तुमने ऐसा नहीं करना, ना तो किसी मुर्दे के लिए अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाना है और ना ही किसी सूरत, किसी मूरत को अपने जिस्म पर आपने खुदवाना है। अब कुछ लोग ये भी राय कायम करते हैं कि ये आयत तो पुराने अहदनामे के अंदर है, नए अहदनामे में हमें इसके बारे में कोई भी आयत नहीं मिलती, जिसमें खुदा ने मना किया हो कि तुम्हें किसी किस्म का कोई निशान अपने जिस्म पर नहीं बनवाना या कोई भी सूरत मूरत जो है वो उसको आपने अपने जिस्म पर नहीं खुदवाना। तो जितने लोग ये बात सोचते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ आज के नए अहदनामे के अंदर हमें क्या मिलता है या नया अहदनामा जो है वो हमें क्या सिखाता है। तो चलते हैं हम नए अहदनामे के अंदर पहले ग्रंथियों के खत के अंदर। आइए आप भी बाइबल मुकद्दस में से खोलिए मेरे साथ ग्रंथियों का पहला खत, उसका 6ठा बाब और उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है कलाम में, गौर से सुनिए। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल हमें सिर्फ़ एक जीने का असूल नहीं दे रहे, बल्कि वो हमें बताते हैं ये बात, ऐसी बात हमें बताते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो बदन है, वो ऐसी रसूमात से, ऐसे नशानात से जो है वो पाक रहे, जो हम टैटू समझकर अपनी बॉडी पर बनवाते हैं। इन सब से हमारा जिस्म पाक रहे, क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो खुदा का है, अब हमारा नहीं है। कैसे? नए अहदनामे की जब आप बात करें तो नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह के खून के वसीले से हम खरीदे गए हैं। अब हम हमारे नहीं रहे, बल्कि हम खुदा के हो चुके हैं, मसीह के हो चुके हैं। इसलिए अब हमारा हमारे बदन पर इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपने बदन को जो है गलत कामों के लिए और ऐसी चीजों के लिए पेश करते रहें जो मसीह को और खुदा को नाराज करती हैं, जो उसकी मर्जी के खिलाफ है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आप, शायद आपको लगता हो कि नए अहदनामे में हमें कोई ऐसी वाज़िह आयत नहीं मिलती, तो ये आयत हमें सिखाती है कि हमारा बदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई टैटू बनवाने से या कोई इस तरह की सूरत या कोई छोटा से छोटा निशान बनवाने से भी क्या आपके बदन से खुदा के नाम को जलाल मिलता है? ऐसा नहीं है। जब आप अपना बदन ही किसी और चीज़ के लिए पेश कर देते हैं, जब आपके ज़हन में जब आप कोई निशान बनवाते हैं, कोई टैटू बनवाते हैं, तो आप कोई ना कोई चीज़ अपने दिमाग में सोच कर बनाते हैं और वो किसी को डेडिकेट करके आप बनाते हैं। तो इसका मतलब कि वो आपने किसी के लिए बनवाया है। तो जबकि ये बदन तो आपका खुदा का है। ये खुदा ने आपको इसलिए दिया है कि आप इस ज़मीन पर रहकर अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, ना कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी निशान बनाकर खुदा के जलाल से महरूम हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जितने भी नाज़रीन आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने लोग इस बात से ना वाकिफ़ हैं, वो भी इस बात को जानें और खुदा के जलाल को ज़मीन पर उस तौर पर ज़ाहिर कर सकें, जैसे वो चाहता है। जैसे वो चाहता है कि आप उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी खुदा कहता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, और नया अहदनामा भी हमें यही कहता है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, यानी हम यीशु मसीह के हैं, उसके लहू से हम खरीदे गए हैं, और हमने अब क्या करना है, अपने बदनों से मसीह का जलाल ज़ाहिर करना है। तो नाज़रीन, जितने आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर हमारी इस वीडियो पर जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे बहन-भाई जो गुमराही का जो है वो शिकार हो चुके हैं, वो इस बात से ना वाकिफ़ हैं, वो भी इस बात को जानें, समझें और खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ज़िंदगी को और अपने बदन को महफूज़ रखें। God bless you all.